हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 5th साइंस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आवर नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी के जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। डू यू फील एक्साइटेड व्हेन योर स्कूल टीम इज़ अबाउट टू विन? क्या है? क्या तुम एक्साइटेड फील करते हो? मतलब तुम क्या है, बहुत ही एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना। एक्साइटेड फील करते हो व्हेन योर स्कूल टीम इज़ अबाउट टू विन, जब तुम्हारा स्कूल टीम किसी भी गेम में जीत जाता है। व्हेन वी फील एक्साइटेड और नर्वस, जब हम एक्साइटेड फील करते हैं या नर्वस फील करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं। आवर बॉडी बिकम्स टेंस, तब हमारी बॉडी क्या होती है? टेंस होती है। टेंस मतलब खिंची खिंची सी, कसी हुई सी हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज आवर नर्वस सिस्टम बिकम्स ओवर एक्टिव। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, आवर नर्वस सिस्टम बिकम्स ओवर एक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी क्या होती है? टेंस हो जाती है। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? जो हमारी ब्रेन है, इसके 3 पार्ट हैं, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व। इन तीनों से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी के जितने भी और भी सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम के पहला पार्ट क्या है? ब्रेन है। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन क्या होता है? ये कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब मेन सेंटर होता है हमारी बॉडी का। जो भी हमारी बॉडी का वर्क होता है वो ब्रेन पे डिपेंड करता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स थ्रू डिफरेंट नर्व्स। ये हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, वहाँ से मैसेज को रिसीव करता है। किसके द्वारा? जो नर्व्स होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, पूरे बॉडी में फैले रहती हैं, वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाती हैं। एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट 1.4 kg। एक एडल्ट ह्यूमन का ब्रेन जो होता है, जैसे एक बच्चे नहीं, मतलब बड़े, जो बड़े हो जाते हैं आफ्टर 18 ईयर्स 20 ईयर्स, ये क्या होते हैं? उनके ब्रेन का जो वेट होता है, भार होता है, वो कितना होता है? 1.4 kg होता है। एंड कंटेन्स मिलियंस ऑफ टीनी सेल्स। और इसमें क्या होता है? मिलियंस सेल्स होती हैं, छोटी छोटी मिलियंस सेल्स पाई जाती हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए हार्ड बोनी स्कल। और ये प्रोटेक्ट रहता है किसके द्वारा? जो हार्ड बोनी स्कल होता है, जो हमारा स्कल है। स्कल, इसके पीछे के चैप्टर में हमने स्कल के बारे में पढ़ा था। स्कल क्या करता है? हमारे ब्रेन को ये प्रोटेक्ट रखता है, सुरक्षित रखता है। ऊपर से बोन की कवरिंग रहती है जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन एंड ऑल्सो द इनसाइड ऑफ द ब्रेन इज फिल्ड विथ ए क्लियर फ्लूइड। तो जो स्पेस होता है स्कल और ब्रेन के बीच में, स्कल और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, और जो ब्रेन के अंदर का स्पेस होता है, वो भरा रहता है किससे? एक क्लियर फ्लूइड से, मतलब एक साफ लिक्विड होता है, उससे भरा रहता है। विच सर्व्स एज ए कुशन। ये क्या करता है? एक कुशन की तरह
उसको सर्विस देता है। कि मतलब जैसे हम कुशन है, देखे होंगे आप लोग सोफे पे बैठते हैं तो क्या है, कुशन को आप लगा लेते हैं पीछे, जिससे उससे हमको सपोर्ट मिलता है और हम सीधा बैठ सकते हैं, हमको आराम मिलता है। तो ऐसे ही ये फ्लूट क्या करता है, ये ब्रेन को कुशन की तरह सर्विस देता है, जिससे क्या होता है, ये कुशन अगेंस्ट जर्क एंड इंजरीज, जिससे इसमें क्या है, जर्क और इंजरी से इसको सुरक्षित रख सके। जर्क मतलब जैसे हम क्या है, झटका लगता है हमारी बॉडी में तो क्या है, उससे ब्रेन सुरक्षित रहे, या फिर जैसे हमको चोट वोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं तो सर में चोट लग जाती है, तो उससे हमारी ब्रेन को कोई नुकसान नहीं होता है। ब्रेन क्या है, उस लिक्विड के अंदर एकदम सुरक्षित रहता है। आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। हमारा ब्रेन क्या है, 3 अलग तरह तरह के पार्ट से बना होता है। ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू, और हर एक पार्ट का अपना काम होता है जो वो करते रहते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है। हमारे ब्रेन में सेरिब्रम होता है, ये क्या करता है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट्स डोम शेप्ड सरफेस इज कवर्ड विथ डीप रिजेस एंड ग्रूव्स। और इसका जो डोम की तरह जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होते हैं, वो कवर रहता है रिजेस और ग्रूव्स से। रिजेस ग्रूव्स क्या होती हैं, ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो उभरा हुआ भाग होता है, इसे क्या है, रिज बोलते हैं, और ये जो नीचे का गहराई वाला पार्ट होता है उसको ग्रूव्स बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे पूरे ब्रेन में रिजेस और ग्रूव्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलके बना होता है। ब्रेन क्या है, ये स्कल में यहाँ प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये बीच के स्ट्रक्चर में धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। और ये नर्व्स होती हैं। पूरे बॉडी में हमारे नर्व्स ऐसे हैंड में, लेग्स में, स्किन में, पूरे में फैले रहती हैं। तो ये तीनों मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये क्या है, इसमें रिजेस और ग्रूव्स पाए जाते हैं। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग्स। और यही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी आईज के कामों को, ईयर्स के कामों को, नोज के और टंग के, इन सब के वर्क को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर वॉइस, और ये क्या है, हमारी वॉइस को भी कंट्रोल करता है, हमारी आवाज़ को भी कंट्रोल करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, और ये क्या होता है, सेंटर होता है इंटेलिजेंस का। मतलब इसमें मेमोरी जो है वो पूरी भरी रहती है। इसी के थ्रू क्या है, हम किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको बहुत टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हैं। तो ये क्या है, इंटेलिजेंस को, और जितने ही ज़्यादा रिजेस और ग्रुप्स जिसके ब्रेन में होता है, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। वी कैन थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल बिकॉज ऑफ द सेरिब्रम। और इसी सेरिब्रम के कारण ही क्या है, हम किसी चीज़ को थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। मतलब कोई भी पहले की चीज़ क्या है, उसको हम फिर से समझ सकते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, सेरिब्रम में जो ग्रुप्स और रीजेस होते हैं उनके कारण। बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे, बिलो द सेरिब्रम इज द सेरिवेलम, उसके नीचे दूसरा पार्ट होता है सेरिवेलम। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक देम वर्क टुगेदर। ये क्या करता है, हमारी मसल्स के एक्शन को जोड़ के रखता है। मतलब जो मसल्स और बोन्स हैं, इनके एक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इनके एक्शन को कंट्रोल करता है। एंड मेक देम वर्क टुगेदर, और ये क्या है, एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करती रहें, उसे
एक्टिव रखता है। जो मसल्स हैं हमारे पूरे बॉडी की, उनको क्या है, एक्टिव करता है। इट हेल्प्स अस टू बैलेंस आवर बॉडी, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है कि हम क्या है, सीधे चलें। अगर हम पतले रास्ते पे भी जा रहे हैं तो क्या है, हम अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलते हैं, जिससे हम इधर उधर गिरे ना। तो ये किसके कारण होता है, हमारे सेरिबेलम के कारण, जो हमारे सेरिबेलम होता है उसके कारण होता है। एंड कीप्स अस इन एन अपराइट पोस्चर, और ये क्या करता है, हमको सीधा रखने में, सीधा खड़े होने, बैठने में, उठने में, इसमें हेल्प करता है। इफ़ द सेरिबेलम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर हमारा सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और बॉडी मूवमेंट्स बिकम जर्क, तो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो जर्क हो जाएगा। जर्क मतलब लड़खड़ाते हुए, हम क्या कहीं से भी जा रहे हैं तो क्या इधर उधर गिरते पड़ते ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिसका सेरिबेलम अच्छे से वर्क करता है वो क्या एकदम सीधा होके चलता है, वो कहीं गिरता नहीं। बीनीथ द सेरिबेलम, और सेरिबेलम के नीचे लाइज द बल्ब शेप्ड मेडुला, उसके नीचे जो तीसरा पार्ट है ब्रेन का वो होता है जिसको मेडुला बोलते हैं। ये क्या है, बल्ब शेप, बल्ब की तरह स्ट्रक्चर होता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। जो हमारा ब्रेन है स्कल में, उसको क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है उससे जोड़ता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन लाइक द मूवमेंट ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट, ये क्या करता है, हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जो हमारा इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक जो काम होते हैं, अनैच्छिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऐसे वर्क बॉडी के हमारे जो हमारी कंट्रोल से नहीं चलते हैं, वो स्वयं से ही चलते हैं। जैसे कि मूवमेंट ऑफ द लंग्स, लंग का मूवमेंट, और हार्ट का मूवमेंट, हार्ट में जो भी वर्क होता है या लंग्स में जो भी वर्क होता है उसको क्या है, ये मेडुला कंट्रोल करता है। द मेडुला इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, और हमारा मेडुला एक्टिव होता है कब, जब हम सोते हैं। जब हम सोते रहते हैं तो हमारा मेडुला एक्टिव होता है, मतलब जब हम सोते रहते हैं तब भी क्या है, हमारा लंग्स है, हार्ट है, ये सारे फंक्शन करते रहते हैं। अगर हम नहीं भी चाह रहे हैं तो वो भी क्या है, तब भी वो फंक्शन करते रहेंगे। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। इसी को क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होता, जिसको हम क्या है, चाहें या ना चाहें तब भी वो वर्क करता रहता है। द ब्रेन नीड्स ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, और ब्रेन को क्या है, ज़रूरत होती है लगातार जो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब ब्रेन तक हमेशा क्या है, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, तभी क्या है, ब्रेन अच्छे से वर्क कर सकता है। ए पर्सन फेंट्स इफ़ हिज हार्ट इज़ नॉट एबल टू सेंड इनफ ब्लड टू हिज ब्रेन, एक पर्सन क्या है, कोई भी आदमी क्या है, फेंट मतलब फेंट होना मतलब बेहोश होना, या उसका दिमाग क्या है, अच्छे से काम नहीं करता, उसके आँख से कुछ दिखाई ना देना, धुंधला सा दिखाई देना, तो ये सब क्या है, फेंट। कोई भी पर्सन क्या है, उसे कुछ धुंधला दिखाई देगा या फिर बेहोश हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, जब उसका हार्ट जो है अच्छे से सप्लाई नहीं करता है ब्लड को ब्रेन तक, ब्रेन तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो क्या है, बेहोश हो जाएगा। वी मस्ट गेट इनफ स्लीप टू रेस्ट आवर ब्रेन, और हमें क्या है, अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। मतलब हम अगर अच्छा नींद लेंगे, अच्छे से सोएंगे, तो क्या है, हमारा ब्रेन जो है उसको रेस्ट मिलेगा, उसको आराम मिलेगा, और वो और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। ये क्या एक फैक्ट है, आवर ब्रेन यूजेज अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन पम्प्ड अराउंड आवर बॉडी, हमारा ब्रेन क्या है, यूज़ करता है कितना, लगभग 20%, जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 20% केवल ब्रेन ही क्या है, यूज करता है। अबाउट 750 ml ऑफ ब्लड पम्प्स थ्रू आवर ब्रेन एवरी मिनट्स, और क्या है, 750 ml ब्लड क्या है, हमेशा हर एक मिनट में ये क्या है, हमारे ब्रेन तक सप्लाई होता है। ईच हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, वो आधा जो ब्रेन है,
ब्रेन का जो हाफ पोर्शन है वो हमारी बॉडी के हाफ पोर्शन को कंट्रोल करता है। जैसे एक साइड का जो ब्रेन है वो क्या है, हाफ पोर्शन को, पूरे हाफ बॉडी के पोर्शन को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।